राहुल गांधी जी ने संपत्ति बंटवारे को लेकर बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पे आप? देखिए, राहुल गांधी की संपत्ति पे बंटवारा उन्होंने दिया, उनके मैनिफेस्टो में है। जी जी उनको मैनिफेस्टो में है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। जी जी और उसके पीछे मंशा जो है, जी जो आज उनके खुद के नेता, जो प्रतिद्रोह, जो भारतीय कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन है, जी जी जो कि राजू गांधी के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, राहुल गांधी के भी एडवाइजर है, उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका में जो व्यवस्था है कि अमेरिका में जो प्रॉपर्टी जिसके पास होता है, मालिक अगर नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% हिस्सा सरकार को चली जाएगी और उसके बच्चे को केवल या उसके परिवारजनों को केवल 45% जाएगा। तो आप कल्पना करिए कि देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जिनकी संपत्ति है उनके बच्चों को ना जा करके सरकार को जाएगी और सरकार जिसको चाहे बांटेगी, और बांटने की भी मंशा कांग्रेस की पहले से ही जारी है, क्योंकि इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश की संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं देश की जनता का धन छीन करके ये बांटने वाले हैं। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। महंगाई और रोजगार पे हमेशा विपक्ष एक मुद्दा बनाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री हूँ, मैं डाटा देखता हूँ, अगर 4 से 14 का अगर महंगाई का डाटा उठाकर आप देखिए, सेंसेक्स पे है सब, तो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट पे महंगाई रहती थी। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर देखिए तो कोविड काल भी हमने झेला, 2 अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद एक मरतबे छोड़ दीजिए, एक महीने के लिए छोड़ दीजिए, तो हमेशा महंगाई जो रिजर्व बैंक तय करता है 4+-2 उसके रेंज में ही भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई रहा है। और महंगाई के समय सरकार ने कदम भी उठाया है, चाहे वो प्याज का स्टॉक हो, चाहे बफर जोन स्टॉक बनाना हो, वो भी हम लोगों ने किया है ताकि आम जनता को महंगाई से बचाया जा सके। आप जनसंपर्क में जा रहे हैं अभी, 2 मुद्दे हैं, एक तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, कितना असर लोगों पे दिखता है और क्या लोगों का कहना है इन सब सारी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बड़ी स्पष्ट नीति है, नीति भी है और नियत भी, कि भारत को नंबर 1 हमें बनाना है, पहला नेशन, पहला देश है। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों मेरे परिवार के सदस्य हैं, और नीतियां भी उनकी वही है। अगर 14 से देखें तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चली उन सब में कोई भेदभाव नहीं, और योजनाएं जो चली जो 60 सालों से जिसपे राजनीति होती रही गरीबों के लिए, उनकी चिंता नहीं की गई। मोदी जी योजना इस बार जो लेके आए हैं कि अगर मकान बनना है तो जो पात्र व्यक्ति हैं सबका बनना है, शौचालय बनना है तो जितने भी पात्र हो जिसको आवश्यकता है सबको देना है, बिजली लगना है तो सबको लगना है, गैस सिलेंडर देना है तो सबको लेना है। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिया, वो नारा नहीं था, उसको चरितार्थ करके उन्होंने दिखाया है कि अगर 14 से उठाकर अब तक देखें तो जितनी भी योजना चल रही है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत को हमें नंबर 1 बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके दिमाग में ये बातें हैं और हम सबके भी दिमाग में है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो देश का कोई भी भूभाग, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश अगर विकसित नहीं होगा, उससे वंचित रहेगा, या किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, धर्म का व्यक्ति अगर सुविधा संपन्न नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए बहुत साफ नीति और नियत से देश को हमको आगे बढ़ाना है, सबके लिए काम।